सभी का दिव्य दिल्ली हिंदी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित रेडिसन ब्लू होटल में संध्या मेडिसिटी ग्रुप द्वारा ग्रैंड कॉन्वोकेशन और CME फॉर आयुर्वेदा डॉक्टर्स का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संध्या रमन आधार फाउंडेशन के तहत आयुर्वेदा शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और डिग्रियां भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में संध्या मेडिसिटी से उपचार प्राप्त कर चुके मरीजों ने अपने सकारात्मक अनुभव भी साझा किए और आयुर्वेदा को भविष्य की चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनाने की अपील की। उपस्थित सभी लोगों ने इस पहल की सराहना की और आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। समारोह का नेतृत्व संध्या ग्रुप के चेयरमैन सत्य नारायण गुप्ता, फाउंडर डॉक्टर विकास गुप्ता और को फाउंडर डॉक्टर रजनी गुप्ता ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद सभी अतिथियों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदा विशेषज्ञ डॉक्टर विकास गुप्ता ने पंचकर्म, प्राकृतिक उपचार और आयुर्वेदा को जीवन में अपनाने के महत्व पर विस्तार से जानकारी भी दी। वहीं डॉक्टर रजनी गुप्ता ने अग्निकर्म, शिरोधारा, बांझपन के उपचार और अन्य बीमारियों में आयुर्वेदिक चिकित्सा के लाभों पर प्रकाश डाला। इस भव्य आयोजन ने सभी उपस्थित लोगों को आयुर्वेद के महत्व और उसके व्यवहारिक लाभों से अवगत कराया। मैं महाराज जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे बुलावे पर यहाँ पर अपने चरण डाले। मरगढ़ वाले मान जी के मंदिर के महाराज जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आए और हमें आशीर्वाद दिए। आज के इस प्रोग्राम का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत की वह प्रभुता व विश्व गुरु जिस प्रकार था उसको वापस लाने की प्रक्रिया के अंदर हमारा एक और कदम, क्योंकि भारत जिस प्रकार पहले स्वस्थ था, महाराज जी जैसा ये कभी कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। और अगर हम चाहें कि हम पूरी दुनिया को ज्ञान दें, उसको नॉलेज दें, किसी भी माध्यम से, चाहे वो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो उनको मेडिकल कोर्सेज कराना हो, चाहे वो दुनिया को आयुर्वेद के अंदर वर्णित, वेदों में वर्णित जीवन शैली का ज्ञान देना हो, वह तब तक संभव नहीं है जब तक शुद्धि ना हो। जैसा भी महाराज जी ने कहा कि अंतर शुद्धि बहुत जरूरी है, तो आज हमारा प्रकल्प का, आज का जो प्रयास था वह ये था कि केवल बीमार आदमी को शुद्धि की जरूरत नहीं है, हर स्वस्थ आदमी को भी शुद्धि की आवश्यकता है। कर्म और पूजन, कर्म और साधना, मैं दोनों को अलग अलग मानता हूं। मेरा मानना यह है कि कर्म ही सब कुछ नहीं है, कर्म कर्म है और साधना साधना है। अगर आप कर्म करते हैं और साधना भी करते हैं तो साधना आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। कैसे प्रेरित करती है? आप जब साधना करेंगे, अपने घर में, अपने घर के मंदिर में पूजन करेंगे या किसी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, तो उस यात्रा में आने वाले व्यय को, खर्च को, या अगरबत्ती, धूपबत्ती, दीप, धूप के खर्च को आपको एकत्रित करने की जो प्रेरणा है वो साधना देती है। आपको पैसे चाहिए होंगे पूजन करने के लिए, तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि आपको कर्म करना चाहिए, तो आप कर्म करेंगे। तो इसलिए कर्म और पूजन, जो भी ये कहता है कि कर्म ही पूजा है, मुझे लगता है कि वो गलत कहता है। कर्म पूजन नहीं हो सकता। आपने, हालांकि आपका विषय कर्म और पूजन को कहने का दूसरा भाव था, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रबुद्ध जन भी सामने बैठे हैं, वो भी इस बात को सुन रहे हैं, लाइव चल रहा है। कर्म और पूजन दोनों अलग अलग हैं। कर्म भी करना चाहिए और पूजन भी करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर रजनी गुप्ता है, संध्या मेडिसिटी की मैं डायरेक्टर हूँ। पिछले 2014 से हम संध्या मेडिसिटी में लोगों को घर घर तक आयुर्वेद पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। जिसे अभी मोदी जी ने एक अभियान चलाया है, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं की फिटनेस पे कैसे ध्यान दिया जाए, इसके लिए भी संध्या मेडिसिटी बहुत ज़ोर शोर से काम करेगी। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि फीमेल्स अगर स्वस्थ रहेंगी तभी वो अपने परिवार का पोषण भी सही से कर सकती हैं। फीमेल्स में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आती है अर्ली एज में, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स होना, या एट द टाइम ऑफ 40-45 ईयर्स में मेनोपॉज के टाइम पे उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो इस टाइम
फीमेल्स को जो डाइट लेनी चाहिए, इसमें खाने में इनको बहुत ही मतलब फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, मखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल फीमेल्स कर सकती हैं। तो और साथ में योगा आसन को उनको रेगुलर करना चाहिए। आयुर्वेद में बताई गई दिनचर्या को अगर वो फॉलो करती हैं तो वो स्वस्थ रह सकती हैं। नमस्ते साहब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मैं हूँ आपका अपना गिरी कमन और एक बहुत ही अच्छी जगह आज मैं आया हूँ। संध्या मेडिसिटी का इवेंट है। आयुर्वेद के बहुत अच्छे और बहुत जाने माने डॉक्टर हैं। आयुर्वेद एक बहुत अच्छा हमारे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा एक उपलब्धि है, लोग फॉलो कर रहे हैं। और डॉक्टर विकास गुप्ता के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी तबीयत ख़राब होती है, कुछ होती है, तो वो आयुर्वेद की मदद से उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एलोपैथिक को छोड़ के या ये सब चीज़ें छोड़ के आप आयुर्वेद पे जाएं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और सबको बहुत बहुत इससे एक वो होती है, मिलती है कि ठीक होते हैं लोग जल्दी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेडिसिटी इवेंट वालों को कि और बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी सबसे पहले संध्या मेडिसिटी की समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरीके से आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार संध्या मेडिसिटी कर रहा है, वाकई देश के लोगों को इस तरह की सुविधाओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसा तरीका है जो जीवन में स्वस्थ रहने के लिए सबसे बेहतरीन है। तो संध्या मेडिसिटी इसमें बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है। समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और निरंतर अपनी शाखाएं ऐसे ही बढ़ाते रहें।